हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना 1947 ईस्वी के पश्चात भारत की स्थिति से संबंधित क्या है क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर इंडियन लीग की स्थापना की थी? तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बर्लिन। बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नेताजी की उपाधि जो है जर्मनी में भारतीयों ने की थी। तो मतलब जर्मन में जो भारतीय लोग रह रहे थे तो वहीं पर उनको क्या है, नेताजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस स्थान पर फ्री इंडिया सेंटर यानी लीजन की स्थापना की थी? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में निम्न में से किसका योगदान है? तो मोहन सिंह, रासबिहारी बोस, एन.एस. गिल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है सभी का रहा है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में योगदान। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पर जो सिंगापुर से दिया था दिल्ली चलो का नारा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में ही अस्थायी सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अस्थायी आजाद हिंद फौज को किस देश ने मान्यता दी थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जर्मनी द्वारा और जापान द्वारा। तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन आजाद हिंद फौज का एक ब्रिगेड नहीं था? तो यहाँ पर जो ब्रिगेड नहीं थे वो हो जाएंगे यहाँ पर रासबिहारी ब्रिगेड जो है वो नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, शाहनवाज खां किस ब्रिगेड के सेनापति थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुभाष ब्रिगेड के। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज को जापानी सेना से प्राप्त भारत के किस क्षेत्र का नाम शहीद रखा गया? तो शहीद नाम रखा गया कौन से? तो अंडमान में जो है शहीद आजाद हिंद फौज को जापानी सेना से प्राप्त भारत के अंडमान क्षेत्र का नाम शहीद रखा गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता नामक शब्द से किसने संबोधित किया था? तो वही सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया था? तो दिल्ली में चलाया गया था। किस स्थान पर? दिल्ली में चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो तेज बहादुर सप्रू भूरा मेन तो यहाँ पर भूला भाई देसाई थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू उपयुक्त जो है सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको नौसैनिक जहाज तलवार पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था? तो बीसी दत्त को भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1946 में हुए नौसैनिक विद्रोह का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसे भेजा था? तो भेजने वाले का नाम है एडमिरल गोल्डफ्रेड को। अगला क्वेश्चन है, 1945 से लेकर 1946 के आम चुनावों में मुस्लिम लीग को किन प्रांतों में बहुमत मिला था? तो किन प्रांतों में इनको बहुमत मिल गया था? तो यहाँ पर सिंध हो गया और बंगाल हो गया। सिंध और बंगाल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वदलीय शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सर्वदलीय शिमला सम्मेलन में जो प्रतिनिधित्व किया था वो है अबुल कलाम आजाद जी ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस प्रकार की अनुचित मांग ने शिमला सम्मेलन में
शिमला सम्मेलन की असफलता में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों की भागीदारी निश्चित किए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस के सदस्यों को सम्मिलित ना करना। तो यहाँ पर जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य जो है मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं, ये वाला जो है वो प्रमुख भूमिका निभाई थी। शिमला सम्मेलन की असफलता ने प्रमुख भूमिका निभाई थी इस वाले ऑप्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत है तो दादा भाई वो है दादा भाई नौरोजी में। तो ये कथन है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने किन मौलिक अधिकारों की वकालत की थी। तो वकालत करने वाले जो हैं वो अधिकार थे विधानसभाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व, भारत और इंग्लैंड के मध्य उचित आर्थिक संबंध, लोक सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1947 ईस्वी में घोषित प्रधानमंत्री एटली की घोषणा में निम्न में से क्या सम्मिलित था। तो यहाँ पर सम्मिलित था, पहला ऑप्शन है जून 1948 से पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंपना, वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति, और तीसरा है मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का समर्थन देना। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में क्या सम्मिलित था। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में सम्मिलित था देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांतों को मिलाकर एक भारतीय संघ स्थापित करना। बिल्कुल सही है। संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर प्रांत का अधिकार होना, संविधान निर्माती सभा के गठन का प्रस्ताव, भारतीय प्रांतों का 3 वर्गों में विभाजित करना। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए जाने का क्या कारण था। पाकिस्तान की मांग को पूरा करना, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करना। तो यहाँ पर पाकिस्तान की मांग को पूरा करना ही जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए जाने का कारण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को इतिहास के काले दिन की संज्ञा दी है। किसने दी है। तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और 2 सारणियां दी गई हैं, उसमें बताना है कि कौन कौन सा मिलान सही है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन है। दादा भाई नौरोजी का है ज्ञान प्रसारक मंडली। गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाएगा भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। वरिंद्र कुमार घोष का हो जाएगा मालिक तल्ला पार्टी। तो इस हिसाब से जो सही कोड बनेगा वो है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख तत्व निम्न में से क्या थे। प्रमुख तत्व जो थे वो है, पहला वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व, हिंदुओं के बराबर मुसलमान सदस्यों की संख्या कार्यकारिणी में हो, शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन हो और तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग को प्राप्त वीटो शक्ति में निम्न में से कौन सा अधिकार मिला था। पहला है संवैधानिक प्रस्तावों के विरुद्ध प्रयोग, प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही स्वीकार किया जाए। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कारण थे जिससे नौसैनिक को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो जातीय आधार पर भेदभाव, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन देना, खराब खाना, तो उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को कैबिनेट मिशन ने किस आधार पर नकार दिया था। तो कौन से आधार पर नकार दिया था। इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ये दुर्गेश नंदिनी द ब्रोकन विंग
ये हो जाएगा ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। लाइफ डिवाइन हो जाएगा अरविंदो घोष। द स्ट्रगल फॉर स्वराज मोतीलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही कूट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन किसने कहा था कि कैबिनेट मिशन में ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भारत में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिमला को वाटरशेड की संज्ञा दी थी। वाटरशेड की संज्ञा दी थी अबुल कलाम आजाद जी ने। ए ऑप्शन सही है। 1946 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस को केंद्रीय विधान परिषद की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो 57 सीट पर जो है विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्रांतों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाए गए थे। तो कौन से उसमें बनाए गए थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम, मद्रास सभी। तो डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था। तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। बाकी A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्ट्रॉफर्ड क्रिप्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का विभाजन मेरे मृत शरीर पर होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। 3 जून प्लान में मूलतः किस प्रकार के प्रावधान बनाए गए थे। इस योजना में भारत का विभाजन का प्रारूप था मुस्लिम बहुल प्रांतों को भारत या पाकिस्तान किसी एक क्षेत्र में सम्मिलित होना था। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2 भागों में विभाजित करने की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है B.P. मेनन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संदर्भ में असत्य है। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। वे उदारवादी विचारक थे। उन्होंने ICS परीक्षा में आयु में कमी किए जाने का विरोध किया था। दैनिक समाचार पत्र बंगाली का संपादन किया था। इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। मतलब सभी क्या है, सत्य है। असत्य यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे तो गंगा के समान हैं जो सभी को अपने पास बुलाती है। तो ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है। तो यहाँ पर भी सारे कथन जो है सत्य है। ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति को ही उन्होंने राष्ट्रभक्ति समझा। मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम 1909 के निर्माण में सहयोग किया। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। तो इसमें से कोई सा भी नहीं जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी। तो लखनऊ अधिवेशन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लखनऊ अधिवेशन जो है वो सही हो जाएगा। पहली बार सरोजिनी नायडू ने जो भाग लिया था वो लखनऊ अधिवेशन में है। और जो अध्यक्षता जो है वो कानपुर अधिवेशन में की थी। तो यहाँ पर जो है लखनऊ सही आंसर है। उन्होंने पहली बार भाग लेने का जो अधिवेशन था वो लखनऊ अधिवेशन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में देखते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेके 1964 तक के काल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके संबंध में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।